दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार थम चुका है और अब सिर्फ डोर टू डोर ही प्रचार कर सकेंगे सभी प्रत्याशी और जनसभा के आयोजन और चुनाव प्रचार वाहनों पर पहिया थमा हुआ है। दूसरे चरण में 38 सीट पर 20 नवंबर को होना है मतदान और 528 प्रत्याशियों के दूसरे चरण के चुनावी मैदान में हैं और उनके भाग्य का फैसला भी ईवीएम में 20 नवंबर को कैद होने जा रहा है। सभी मतदाता अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए बूथों पर पहुंचेंगे। सभी तरह की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तमाम 12 जिलों के 38 सीटों पर इस बार चुनाव होने जा रहे हैं। तमाम 12 जिलों के डीसी ने तैयारियों को लेकर पूरी जानकारी भी दी। दूसरे चरण के चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सर डीसी का बड़ा आदेश। डीसी माधवी मिश्रा ने धनबाद जिले की कई कंपनियों को निर्देश दिया है। 20 नवंबर को सभी प्रतिष्ठानों में सवैतनिक अवकाश का निर्देश है। बीसीसीएल, ईसीएल, एमपीएल, हर्ल सेल, टाटा स्टील लिमिटेड सहित अन्य सभी सार्वजनिक और निजी कंपनियों को निर्देश दिया गया है। आउटसोर्सिंग संस्थानों के लिए भी जारी किया गया आदेश। दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 135B का हवाला दिया गया है और 20 नवंबर को मतदान के लिए रहेगा कर्मचारियों का अवकाश। अवकाश को लेकर कर्मियों के वेतन की नहीं होगी कटौती। 20 नवंबर को धनबाद जिले के सभी 6 विधानसभा सीटों पर होना है मतदान। 100% मतदान के लिए डीसी की खास पहल। अब हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से ये समझाते हैं कि आखिर 38 विधानसभा सीटों का समीकरण क्या है, क्या कुछ कौन कौन सी सीटें अहम इस बार है। अगर हम बात करें दूसरे फेज की तो 38 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। 528 प्रत्याशी चुनावी अखाड़े में हैं। 572 पुरुष प्रत्याशी हैं। एनडीए में बीजेपी 33 पर लड़ रही है। आजसू 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 20 सीटों पर जेएमएम, कांग्रेस 13, आरजेडी 2, सीपीआईएम 3। धनबाद टुंडी खिजड़ी में चुनाव होने जा रहे हैं। धनबाद जामा मांडू में चुनाव होने जा रहा है। नाला झरमुंडी सारठ में चुनाव है। रामगढ़, पाकुड़, सिल्ली में मतदान होने जा रहा है। गांडे, बोरियो, महेशपुर में भी चुनाव होंगे। मधुपुर, गोड्डा, बोकारो में भी मतदान होने जा रहे हैं। बेरमो, गिरिडीह, राजमहल में भी चुनाव होंगे 20 नवंबर को। पौड़ियाहाट, बागमारा, बगोदर में भी 20 नवंबर को मत डाला जाएगा। दुमका, जामताड़ा, गोमिया में भी चुनाव होने जा रहे हैं। डुमरी, झरिया, शिकारीपाड़ा में चुनाव होने जा रहे हैं। महगामा, निरसा, सिंदरी में भी मत डाले जाएंगे। बरहेट, लिट्टीपाड़ा, चंदन कियारी में भी चुनाव होने जा रहे हैं। जमुआ, देवघर में भी दूसरे चरण में मतदान होने जा रहे हैं। देखिए बीजेपी की हम बात कर ले तो बाबूलाल मरांडी एक बड़ा चेहरा, उनकी भी साख दांव पर है। राज सिन्हा धनबाद से 2 बार के विधायक रह चुके हैं, तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। रणधीर सिंह बड़ा नाम, अमित मंडल गोड्डा से प्रत्याशी बनाए गए हैं। बिरंची नारायण बोकारो से इस बार चुनावी अखाड़े में हैं। रविंद्र पांडे बेरमो से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। अनंत ओझा साहिबगंज से प्रत्याशी, माफ कीजिएगा, राजमहल से प्रत्याशी हैं। सुनील सोरेन भी इस बार चुनावी अखाड़े में हैं। सीता सोरेन जामताड़ा से इस बार चुनाव लड़ रही हैं। अमर बावरी चंदन कियारी से चुनावी अखाड़े में है, बड़ा नाम। नारायण दास भी इस बार चुनावी अखाड़े में हैं, उनके भी किस्मत दांव पे लगी हुई। आंसू की हम बात कर ले तो आंसू से सुदेश में तो एक बड़ा नाम, आंसू सुप्रीमो है, ऐसे में उनकी भी किस्मत दांव पे लगी हुई है। जेएमएम की हम बात करें, बड़ा नाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट से हैं, प्रत्याशी हैं। कल्पना सोरेन उनकी पत्नी, गांडे से वर्तमान विधायक और प्रत्याशी हैं। बसंत सोरेन दुमका से चुनावी अखाड़े में है। मथुरा प्रसाद महतो टुंडे से इस बार चुनावी अखाड़े में है। लुइस मरांडी भी इस बार अपनी किस्मत आजमा रही हैं। रविंद्रनाथ महतो विधानसभा स्पीकर। उदय शंकर सिंह, इनकी भी किस्मत दांव पे लगी हुई है इस बार। अमित महतो के लिए भी मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। हेमलाल मुर्मू भी चुनावी अखाड़े में। स्टीफन मरांडी भी इस बार चुनावी अखाड़े में है। हाफिजुल हसन, उनकी भी किस्मत दांव पे लगी हुई है। सुदेव कुमार सोनू गिरिडीह से प्रत्याशी, बड़ा नाम। योगेंद्र प्रसाद महतो भी एक बड़ा नाम, उनकी भी किस्मत दांव पे लगी हुई है। बेबी देवी डुमरी से चुनाव लड़ रही हैं। त्रिकोणीय इस बार डुमरी में मुकाबला है। उमाकांत रजक
जेएमएम का उन्होंने दामन थामा। केदार हाजरा किस्मत दांव पे उनकी लगी हुई है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस से भी बड़े बड़े दिग्गज इस बार चुनावी अखाड़े में। राजेश कश्यप खिजड़ी से चुनाव लड़ रहे हैं। जयप्रकाश भाई पटेल मांडू से इस बार चुनावी अखाड़े में है। बादल पत्रोलेख एक बड़ा नाम, हालांकि मंत्री नहीं बने, पूर्व मंत्री हैं। निशात आलम पाकुड़ से चुनाव लड़ रही हैं। श्वेता सिंह बोकारो से इन्हें टिकट मिला है। कुमार जयमंगल सिंह बेरमो से चुनावी अखाड़े में है। प्रदीप यादव एक बड़ा नाम, उनकी भी किस्मत की बात है। जलेश्वर महतो बाघमारा से चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी जामताड़ा से मंत्री हैं और जामताड़ा से चुनाव लड़ रहे। पूर्णिमा नीरज सिंह झरिया, वर्तमान झरिया की विधायक और प्रत्याशी। दीपिका पांडे सिंह महगामा से इस बार चुनावी अखाड़े में है। सीपीआईएमएल की बात कर ले, विनोद सिंह चुनावी अखाड़े में है बगोदर से। आरूप चटर्जी माले से इस बार किस्मत आजमा रहे हैं। निरसा से राजकुमार यादव, फ्रेंडली फाइट जहां राजधनवार में हो रहा है। आरजेडी की अगर बात करें हम, सुरेश पासवान इस बार चुनावी अखाड़े में है। एसटी सीटें 8 है, एससी सीटें 2 हैं 38 विधानसभा सीटों में। तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी कुंदन और हमारे साथ कुणाल भी लाइव बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे दुमका से। देखिए कुंदन, अगर तमाम तैयारियों की बात कर ले, जितनी भी ताकत झोंकनी थी, क्योंकि अगर हमने आज की ही बात कर ले हम, तो तमाम दिग्गजों का आगमन भी हुआ था झारखंड की धरती पर और अंतिम चरण में भोपू का शोर थमने से पहले हमने देखा कि दिग्गजों ने हुंकार भरी। शाम 5 बजे चुनावी भोपू का शोर थमा। उसके बाद से कहीं ना कहीं प्रत्याशी अब डोर टू डोर ही अपना अभियान चला सकेंगे, प्रचार कर पाएंगे। और दुमका में फिलहाल आप मौजूद है, क्या कुछ हालात लग रहे हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या कुछ समीकरण वहां पे बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए अंकिता, जिस तरीके से चुनाव आयोग का जो गाइडलाइंस है अब उसमें पूरी तरीके से जो है चुनाव प्रचार थम गया है और मुलाकात का जो दौर है वो अब चल रहा है। अब इसे चुनाव प्रचार नहीं कहा जा सकता है। चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है उसमें शाम 5 बजे तक जो ही है चुनाव प्रचार किया जा सकता था, जो भरपूर हुआ। और जैसा कि आप तस्वीरों में देखे, हर जगह से तस्वीरें जो छनकर आई थी उसमें यह स्पष्ट हुआ कि जो बड़े दिग्गज थे देश के सियासतदान रहे हैं, वो तमाम वो चेहरे जो है वो झारखंड की सरजमी पे आए और अपना कार्यक्रम को संबोधित किया और फिर पुनः यहाँ से गए। तो ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही खास चुनाव है, क्योंकि झारखंड विधानसभा के लिहाज से अगर देखा जाए तो न सिर्फ विधानसभा ही है बल्कि जो आगामी जो 5 वर्ष की जो रूपरेखा होगी राज्य की उसकी जो पटकथा जो लिखी जाएगी उसको लेकर जो है ये पूरा चुनावी दंगल जो है, शोर शराबा जो है आज उसका थम गया है। और कह सकते हैं कि अब जो है डोर टू डोर कैंपेन जाकर और मतदान करने की अपील कर सकते हैं। हालांकि जो बाहरी जो राजनेता हैं या कार्यकर्ता हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, उनको जो है मतदान वाले इलाके में नहीं रहना है। इसको लेकर जो है चुनाव आयोग ने अपनी ओर से गाइडलाइंस भी जारी किए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भी होटल्स वगैरह हैं उसकी भी सघनता से जांच किया जाता है और किया भी जा रहा है। कुछ जगहों से जो सूचना हमारी छनकर आ रही है उसको लेकर जो है पूरी प्रशासनिक महकमा जो है अलर्ट है और हर तरीके से चल रही है। हमारे साथ सबसे पहले कुणाल, हमारे जो सहयोगी हैं दुमका से, जो दुमका को देखते हैं, वो हमारे साथ हैं और हम उनसे जुड़ना चाहेंगे, हम उनसे जानना चाहेंगे। चूंकि दुमका की जो चुनावी जो तैयारियां हैं चुनाव आयोग के द्वारा या फिर जिला प्रशासन के द्वारा जो किया गया है उस पर वो विशेष नजर बनाए हुए थे, हम उनसे जुड़ना चाहें। कुणाल, आप चूंकि दुमका के ही रहने वाले हैं और दुमका को आप देखते हैं, कवर करते हैं, आज की जो तैयारी अगले 20 नवंबर की जो तैयारी है उसके लिहाज से आज क्या क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है? चूंकि डीसी ये निर्वाचन के पदाधिकारी होते हैं, ऐसे में समाहरणालय में उनको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया तो उनका कहना था कि 5 बजे के बाद जो 48 घंटे के लिए पूरे जो बॉर्डर क्षेत्र है उसको सील कर दिया गया है, क्योंकि झारखंड के बाद यानी दुमका के बाद जो है बंगाल का इलाका हो जाता है, बंगाल का सीमा हो जाता है। उसके ठीक अगर हसडिया के उस ओर जाएंगे तो बांका का क्षेत्र पड़ जाता है, यानी बिहार हो जाता है। तो पूरे जो पुलिस अधीक्षक है उनसे कोऑर्डिनेशन करने के बाद
48 घंटे तक पूरे सील कर दिए जाएंगे। अगर बात कर लें स्थानीय प्रशासन का, जिला प्रशासन का, तो पूरे जो होटल हैं देर रात छापामारी शुरू हो जाएगा। किसी तरह का कोई भी जो है मतदान के दौरान कोई परेशानी ना हो, किसी तरह कुछ ना हो, इस वजह से होटलों में छापामारी होगा। और पूरा जो आज से यानी 20 तारीख तक पूरा जो जिला प्रशासन है वह जो है यहाँ पर अलर्ट मोड पे काम करेगी। कुणाल, एक चीज बताइएगा, चूंकि अब जो है चुनावी शोर शराबा जो है अब थम गया है 5 बजे के बाद से, चुनाव आयोग की गाइडलाइंस भी जो है अब आ गई है। इस स्थिति में क्या लगता है कि अभी जो फिलहाल जो चुनावी जो दंगल आपको देखने को मिल रहा है, क्या इसमें सीन निकल कर सामने आ रहा है? जिस प्रकार से संथाल में अब शिफ्ट हो गया पूरा राजनीतिक, आपको पता ही है 5 बजे से पहले जो है बड़े बड़े नेता का भी कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा था, तो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा था। और बात कर लेंगे चुनाव को लेकर तो कहीं ना कहीं गहमा-गहमी दोनों ओर से है, और अब देखना होगा कि मत किस और पड़ती है और किसका सरकार बनता है। यहाँ पे संथाल को लेकर एक मुद्दा बहुत हॉट बना, संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ, इसको लेकर आप जब ग्राउंड पे गए तो क्या कुछ फीडबैक आपको मिल रहा है? चूंकि यहाँ पर कुछ अफवाहें जो फैल रही थी या फिर आरोप प्रत्यारोप चल रहा था सत्ताधारी पार्टी पर, जो है विपक्षी जिस प्रकार से कर रही थी, तो वहां पर कुछ सीन देखने को मिल रहा था। लेकिन जिले के उपायुक्त के द्वारा जिस तरह का रिपोर्ट दिया गया और उस तरह का जो है यहाँ पर चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। लेकिन जो अगर बात कर लें तो कहीं ना कहीं तस्वीर कुछ न कुछ देखने को मिल रहा था। जाहिर तौर पे अंकिता, ये TV 45 के सहयोगी हैं यहाँ से, और ये कुणाल जो है दुमका को कवर करते हैं। हालांकि ये दुमका की बात कह रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो जामताड़ा से आई है अंकिता की। अब जो है कुष्ठ रोगी 57 कुष्ठ रोगी जो है वो भी अब मतदान करेंगे, और उनके लिए भी जो है मतदान की जो है मतदान केंद्र की जो है सुविधा उस पर उपलब्ध कराई गई है। तो 57 कुष्ठ रोगी जो है इस दूसरे चरण के मतदान में अपना मतदान कर सकेंगे। इसको लेकर मिहिजामा जो जामताड़ा विधानसभा के अंतर्गत आती है, वहां पे जो है चुनाव आयोग के द्वारा जो है वो तैयारी की गई है। साथ ही अगर बात करें तो तमाम जो दिव्यांग हैं, वृद्ध हैं, उनको भी जो है घर से लाकर और मतदान कराने के लिए जो है चुनाव आयोग लगातार प्रयासरत है, और उसको लेकर जो है अपनी तैयारियां जो है जोर शोर से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, साथ ही किया भी जा रहा है। अगर हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, उसको लेकर जो है तरह तरह के पूर्व में जो है चुनाव आयोग के द्वारा कार्यक्रम भी चलाए गए हैं। हालांकि अब जब राजनीतिक परिदृश्य पे अगर हम अंकित बात करें तो निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि जो संथाल जो है, संथाल अगले 5 वर्षों का जो है झारखंड कैसा होगा उसकी दशा और दिशा व्यक्त करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए जो है संथाल तैयार बैठा है। और महज 20 नवंबर को जो है वो कहीं न कहीं अपना मताधिकार का प्रयोग करके यहाँ के जो नागरिक हैं और ये साबित करेंगे कि हाँ, मेरे में ये क्षमता है कि हम पूरे राज्य को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से जितने भी आप चेहरे, ये दूसरे चरण का जो मतदान आप देख रहे हैं, ये दूसरे चरण के मतदान में जितने भी राज्य के बड़े राजनीतिक हस्ती हैं लगभग उसमें समाहित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के जो बड़े चेहरे निकल कर आते हैं, उनकी जो साख है वो दांव पर लगती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि उनके भविष्य का फैसला अब तो है जनता के हाथों में, जनता की अदालत में ये लोग पहुंचे हैं, लेकिन क्या अदालत में इनकी सुनवाई की अर्जी जो है जनता अपने दिल से लगाती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन किसको जनाधार मिलता है यह 23 को ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो है तमाम तरीके की जो तैयारी है, साथ ही जो चुनाव प्रचार का शोर शराबा है वो भी अब थम गया है, और चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है वो तमाम जो तरीके से जो कह सकते हैं कि अनुपालन कराने के लिए जो है लगातार अधिकारी भी तत्पर हैं। अंकिता जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए कुंदन, और हमारे साथ कुणाल भी जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पे कहा जाए कि 20 नवंबर को दुमका में भी मतदान होने जा रहे हैं, जिसे लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन भी अपने स्तर से तमाम तैयारियों पर नजर बनाए हुए, क्योंकि कई ऐसे संवेदनशील भी बूथे बनाए जाते हैं जहां पे भारी पुलिस बलों की तैनाती होती है। दूसरी तरफ दुमका की अगर हम बात करें, दुमका में तमाम बड़े दिग्गजों की जो साख है वो दांव पे लगी हुई, चाहे वो बसंत सोरेन की हम बात कर ले, तो तमाम बातों का अगर ध्यान दे तो इस बार दुमका भी एक खास तौर पर एक हॉट सीट भी माना जा रहा है। अब ऐसे में 20 नवंबर को मतदान होने जा रहे हैं। अब जनता अपना जनादेश किसे देती है ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा। फिलहाल तमाम तरह की तैयारियां वहां पे पूरी कर ली गई हैं। चुनाव आयोग की ओर से लगातार बूथों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है।